बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 जो है ना वो लेंगे और सेकंड चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर का बायो का, एंड द टॉपिक नेम इज़ प्लांट मूवमेंट। तो कल भी हमने जो है ना वो प्लांट मूवमेंट को देखा था और आज उसका हम जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम उसका देखेंगे। तो प्लांट मूवमेंट्स जो है ये कल इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स और इसकी जो रीज़न है वो इंटरनल जो काज है। आगे इसकी फर्दर 3 टाइप्स हम देख लेते हैं कि कौन सी हैं। जल्दी से हम क्विकली जो है ना वो रिव्यू कर रहे हैं। पहली टाइप है टैक्टिक मूवमेंट। इसमें पूरे का पूरा सेल या ऑर्गेनल या ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसकी काज इंटरनल है। फोटोटैक्टिक मूवमेंट, केमोटैक्टिक मूवमेंट, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट जो है वो लोकोमोटरी मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। इसमें जो इंटरकाज बनती है एक तो लाइट बनती है और साइक्लोसिस जो कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है। और इसकी एग्जांपल है पैसिव मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी साइक्लोसिस की वजह से और लाइट की वजह से क्लोरोप्लास्ट वन सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे ताकि मैक्सिमम लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। दिस इज अनदर टाइप ऑफ टैक्टिक मूवमेंट, केमोटैक्टिक मूवमेंट। इसमें ये लोकोमोटरी मूवमेंट है जो कि केमिकल के रिस्पॉन्स में होती है। इसकी एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स ऑफ लीवरवर्ट, मोसिस एंड फर्न्स। ये प्लांट्स हैं और इनके जो स्पर्म्स हैं वो मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? आर्चिगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आर्चिगोनियम में एग मौजूद है और एग जो है वो केमिकल रिलीज करता है जिसका नेम है न्यूक्लिक एसिड, और उसके रिस्पॉन्स में स्पर्म्स एग की तरफ मूव करते हैं। ये दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ टैक्टिक मूवमेंट, टर्जर मूवमेंट। टर्जर मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिफरेंशियल चेंजेस, यानी डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो आती हैं टर्जर में, एंड साइज ऑफ सेल, टर्जर और सेल के साइज में, ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ वाटर। तो इस वजह से जो मूवमेंट होती है उसको टर्जर मूवमेंट कहते हैं। तो इसकी जो काज है ये भी इंटरनल काज है। टर्जर प्रेशर में चेंजेस आती हैं। कैसी चेंजेस होती हैं? एक प्लांट ऑर्गन की जो 2 साइड्स हैं उनमें से एक साइड पे टर्जर प्रेशर ज़्यादा होता है और दूसरी साइड पे टर्जर प्रेशर कम होता है। रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट एंड स्लीपिंग मूवमेंट, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले स्लीपिंग मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो मॉर्निंग में रेज हो जाते हैं और इवनिंग में वो नीचे हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि रोज़ जो चेंजेस आती हैं, यानी मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में चेंजेस आती हैं टर्जर प्रेशर में ऑन द लोअर साइड ऑफ पल्वाइनस, जो कि एक स्वोलन पोर्शन है ऑफ पेटियोल ऑफ लीफ, यानी लीफ की जो स्टाक है, लीफ की जो डंडी है, उसकी जो बेस है उसके ऊपर ये स्वोलन पोर्शन होता है जिसको पल्वाइनस कहते हैं। ये बीन प्लांट और लेग्यूम प्लांट जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो हमने देखा था वो रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स हमने पढ़ा था। तो जब मिमोसा प्लांट को टच किया जाता है तो उसके जो लीफलेट है वो फोल्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं एक साथ, और ऐसे बंद होने में वो 1 या 2 सेकंड लेते हैं और फिर वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा वो अपनी टर्जिडिटी दोबारा रीगेन करते हैं 10 मिनट्स के बाद। तो रीज़न इसकी जो है ना वो प्रीवियस रीज़न जैसी है कि इसमें क्या होता है कि टर्जर प्रेशर में चेंजेस आती हैं पल्वाइनस में, और हर लीफलेट की बेस पे पल्वाइनस मौजूद होता है, और इसमें पहले पोटाशियम आयंस बाहर निकलते हैं पल्वाइनस के सेल से और उसको फॉलो करते हुए वाटर जो है ना वो बाहर आता है। एग्जाम्पल जो है ना इसकी वो मिमोसा प्लांट है। तो ये हमने कल देखा था और आज हम इसकी टैक्टिक जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो है उसकी थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ ग्रोथ मूवमेंट। तो ग्रोथ मूवमेंट की आगे फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। MCQ आता रहता है ये कि ग्रोथ मूवमेंट की कितनी टाइप हैं। 3 टाइप्स हैं। तो ये मूवमेंट कैसी होती हैं? मूवमेंट्स ये ऐसी मूवमेंट्स हैं जो किसकी वजह से हो रही हैं? अनइक्वल ग्रोथ की वजह से हो रही हैं ऑन 2 साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन। यानी एक प्लांट ऑर्गन है जैसे स्टेम है, उसकी 2 साइड्स हैं, तो एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी और दूसरी साइड पे ग्रोथ कम हो रही होगी, और इस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं वो ग्रोथ मूवमेंट कहलाती है। ठीक है। टर्जर मूवमेंट जैसे आपने भी पीछे पढ़ा था, टर्जर मूवमेंट उसमें अनइक्वल टर्जर प्रेशर की वजह से मूवमेंट आती है, और ग्रोथ मूवमेंट में अनइक्वल ग्रोथ की वजह से आती है।
तो कौन कौन से प्लांट ऑर्गन है जिसमें ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं? स्टेम, रूट, टेंड्रल। टेंड्रल जो है वो कर्ली स्टेम होती है, जैसे कि बेल, वाइन में होता है, बेल में होता है, उनकी जो स्टेम है वो कर्ली होती है। और बड्स, ये अर्ली शेप होती है किसी भी प्लांट ऑर्गन की, जैसे लीफ की जो अर्ली फॉर्म है वो लीफ बड कहलाता है। फ्लावर की जो अर्ली शेप है वो फ्लोरल बड कहलाती है। उसके बाद लीव्स भी शो करते हैं ग्रोथ मूवमेंट और पेटल्स भी। तो ग्रोथ मूवमेंट ऐसी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं जो किसकी वजह से होती हैं? अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होती हैं ऑन द टू साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। तो इनकी फर्दर आगे 3 टाइप्स है। सबसे पहली टाइप है एपिनेस्टी। एपी मीन अपर। तो ये किसमें एपिनेस्टी की जो मूवमेंट है ये किन में कौन शो करता है? इनको लीव्स और पेटल्स में ये शो होती हैं। हम अभी इसमें लीव्स की एग्जांपल लेंगे। इसमें क्या होता है एपिनेस्टी में कि जो लीफ की जो अपर सरफेस है इन बर्ड कंडीशन, यानी लीफ की जो अर्ली जो शेप है जिसके बाद लीफ बनना होता है वो बर्ड है। तो लीफ का जो बर्ड है उसकी जो अपर सरफेस है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है लोअर सरफेस के मुकाबले में, जिसकी वजह से बर्ड जो है ना वो ओपन हो जाता है और लीफ जो है ना वो शो हो जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक जो है ना वो बर्ड, सपोज कर लें कि लीफ बर्ड है, और ये उसकी जो है ना वो लोअर सरफेस है जो ब्लैक में शो हो रही है, और जो रेड में है वो इसकी अपर सरफेस है। तो अपर सरफेस पे क्या हो रहा है? ज़्यादा ग्रोथ शो हो रही है, मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। लोअर सरफेस में ग्रोथ कम है, जिसकी वजह से ये जो लीफ का जो बर्ड है ये ओपन हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एपिनेस्टी। तो इसमें लीफ का जो बर्ड है उसकी जो अपर सरफेस है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस के, और जिसकी वजह से बर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इसकी जो इंटरनल काज जो है वो हार्मोन है जिसका नेम है ऑक्सिन। ये प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन जो है ना वो अपर सरफेस पे ग्रोथ को ज़्यादा कर देता है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस के, और बर्ड जो इसकी वजह से बर्ड जो है वो ओपन हो जाता है, और इसको हम एपिनेस्टी कहते हैं। जो दूसरी टाइप है वो हाइपोनेस्टी है। इसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो लीफ के जो बर्ड है, लीफ का जो बर्ड है उसमें जो ग्रोथ है लोअर सरफेस पे वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अपर सरफेस की। तो ये ऑपोजिट है एपिनेस्टी। एपिनेस्टी में अपर सरफेस, एपी मीन अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, हाइपो मीन लोअर। तो इसमें लोअर जो सरफेस है लीफ के बर्ड की या फ्लावर के बर्ड में जो लोअर सरफेस है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी कम अपर सरफेस के कंपैरिजन में। और हाइपोनेस्टी की वजह से जो बर्ड है वो क्लोज रहता है, वो ओपन नहीं होता। तो बर्ड तभी ओपन होगा जब एपिनेस्टी होगी, जब तक उसमें हाइपोनेस्टी होगी बर्ड जो है वो क्लोज रहेगा। इसमें जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो जिब्रीलियन है। जिब्रीलियन भी एक प्लांट हार्मोन है जो इस हाइपोनेस्टी में इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो इसमें दोनों कंडीशन जो है ना वो दिखाई गई हैं। ये एक नॉर्मल बर्ड है, और इसमें क्या हो रहा है कि जब इसकी जो अपर ग्रोथ है जब उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है तो ये बर्ड ओपन हो जाता है, दैट इज़ एपिनेस्टी। और जब इसकी लोअर सरफेस पे, लोअर जो सरफेस है जो ब्लैक वाली है, इसमें जब ग्रोथ ज़्यादा होती है अपर के मुकाबले में, तो ये बर्ड जो आप देख सकते हो कि क्या है, क्लोज रहता है, ये ओपन नहीं होता। इसको हम हाइपोनेस्टी कहते हैं, और इसमें बर्ड जो है वो क्लोज रहता है ड्यू टू द मोर ग्रोथ ऑन लोअर सरफेस एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। तो ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। लास्ट जो इसकी टाइप है वो है न्यूटेशन। तो न्यूटेशन में क्या होता है कि जो ग्रोइंग टिप है यंग स्टेम की, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक स्टेम है, यंग स्टेम है, और ये इसकी जो है ना वो टिप है। ये आपको जो जहाँ पे एरो का साइन है वहाँ पे जहाँ ये कर्सर है वहाँ पे ये इसकी टिप है। टिप को एपिक्स भी कहते हैं, ठीक है। टिप का दूसरा नाम है एपिक्स। तो इसमें जो यंग स्टेम की जो ग्रोइंग टिप है वो कैसे ग्रो करती है या कैसे ऊपर की तरफ मूव करती है? इन जिग जैग फैशन। अब देख सकते हो कि ये जो स्टेम है इसकी जो ग्रोइंग टिप है वो कैसे ऊपर जा रही है? जिग जैग फैशन में, जिग जैग वे में। और इसकी रीज़न क्या है? अल्टरनेट चेंजेस।
इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ एपिक्स। तो इस साइड पे एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी और दूसरी साइड पे ग्रोथ क्या होगी, वो कम हो रही होगी। अल्टरनेट चेंजेस मतलब एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा, दूसरी साइड पे ग्रोथ कम, फिर दूसरी साइड पे ज़्यादा और पहली वाली साइड पे कम। एज अब इस डायग्राम में देख सकते हो कि इस साइड पे, इस केस में क्या है कि इस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इस साइड पे ग्रोथ कम हुई है, जिसकी वजह से ये स्टेम इधर टर्न कर गई है। अब इस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और ये वाली जो साइड है इस पे ग्रोथ जो है ना वो कम हो रही है, जिसकी वजह से स्टेम इधर इस तरफ इस डायरेक्शन में टर्न हो गई है। इस केस में देखेंगे इस साइड पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस साइड के, इसलिए स्टेम जो है ना उसकी यंग स्टेम जो है वो इस तरफ टर्न हो गई है। और इस केस में ये वाली जो साइड है इसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है, इसलिए जो है वो स्टेम इधर टर्न कर गई है। तो ये अल्टरनेट चेंजेस आ रही हैं, एक पहले जिस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है फिर उस पर कम हो जाती है। तो अल्टरनेट चेंजेस जो आती हैं ग्रोथ में ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एपिक्स यानी कि टिप, उसकी वजह से यंग स्टेम की जो टिप है वो कौन से वे में मूव करती है या ग्रो करती है, इन द जिग जैग फैशन में वो मूव या ग्रो करती है। दिस कंडीशन इस टाइप इज नोन एज न्यूटेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोनॉमिक मूवमेंट, या ऑटोनॉमिक मूवमेंट के बारे में था। नाउ द सेकेंड टाइप, जो दूसरी टाइप की मूवमेंट है वो पैराटोनिक मूवमेंट है। पैराटोनिक मूवमेंट का जो दूसरा नाम है वो इंड्यूस्ड मूवमेंट है और इसकी जो रीज़न है वो एक्सटर्नल काज है, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल फैक्टर जो है ये मूवमेंट्स लेके आते हैं। इंड्यूस का मतलब है टू ब्रिंग। इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, पहली टाइप ट्रोपोज। ट्रोपोज का ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है मुड़ जाना यानी कि टर्न हो जाना। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में जो है ना वो कैसे होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है उसमें जो प्लांट का जो ऑर्गन है उसका जो कर्व है, उसका जो कर्वेचर है वो मूव करता है, स्टिमुलाई की तरफ मूव करेगा या स्टिमुलस से दूर मूव करेगा। ये देखें, ये एक सिंपल ये प्लांट है, एक प्लांट का ऑर्गन है, स्टेम है, और ये स्टिमुलस की तरफ जो है ना ये ऐसे मूव कर रहा है और अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। सिर्फ इसकी जो बॉडी है वो मुड़ जाएगी, टर्न करेगी स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर, और ये जो इसकी बॉडी में इस तरह का एक क्या आ जाएगा, एक कर्व आ जाएगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा देखें, ये एक प्लांट है, एक स्टेम है, ऑर्गन है, और इसमें इस केस में क्या नज़र आ रहा है कि ये स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहा है या स्टिमुलस से दूर मूव कर रहा है। और जब ये मूव करता है ये प्लांट ऑर्गन, तो इस प्लांट ऑर्गन जो है वो उसमें कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कर्व ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। तो मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ द होल ऑर्गन, पूरे के पूरे ऑर्गन में मूवमेंट की वजह से ये जो कर्वेचर बन जाता है, इस तरह की जो मूवमेंट है जिसमें कर्वेचर बन जाए, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ना वो कहलाती है। तो कौन कौन से स्टिमुलाई होते हैं जो ट्रॉपिक मूवमेंट काज करते हैं? लाइट, ग्रेविटी, टच, उसके अलावा वाटर, ये सारे जो है ना वो ट्रॉपिक मूवमेंट की रीज़न जो है ना वो बनते हैं। आगे ट्रॉपिक मूवमेंट की एग्जांपल्स हैं, साथ साथ हम एग्जांपल देखते जाएंगे, डायग्राम में भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म। तो एज द नेम इंडिकेट, फोटो स्टिमुलस इसमें कौन है? लाइट है। और फोटोट्रॉपिज्म की रीज़न क्या है? डिफरेंशियल ग्रोथ, यानी एक साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होगी और दूसरी साइड पे लेस ग्रोथ होगी प्लांट के पार्ट में। और स्टेम, ये मूवमेंट कौन शो करता है? स्टेम और रूट ये मूवमेंट जो है ना वो शो करते हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्टिमुलस, फोटोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस है वो लाइट है और इसकी जो रीज़न है डिफरेंशियल ग्रोथ, यानी एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, दूसरी साइड पे लेस ग्रोथ होगी प्लांट के पार्ट में, जिसकी वजह से प्लांट के उस पार्ट में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, एंड दिस मूवमेंट इज़ नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। स्टेम और रूट जो है ना ये मूवमेंट शो करते हैं। अब इस डायग्राम में देख सकते हो कि सीड से स्टेम निकल रही है, दूसरी तरफ से रूट निकल रही है। तो स्टेम जो है वो लाइट की तरफ जा रही है, लाइट, और जो रूट है वो लाइट से दूर जा रही है। तो स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है और जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। एंड यू कैन सी कि इस प्लांट इसमें कर्व प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस इज द ट्रॉपिज्म, दिस इज द ट्रॉपिक मूवमेंट। ये कर्व भी आपको इसमें नजर आ रहा होगा, इस ऑर्गन इधर भी और नीचे भी।
थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच, ठीक है। इसमें स्टिमुलस कौन है? टच। टी फॉर थिग्मो, टी फॉर टच, याद रखिएगा इससे। इसकी एग्जांपल है क्लाइंबिंग वाइन। तो वाइन बेल को कहते हैं, और बेल जो है ना वो ऊपर की तरफ किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो है ना उसके इर्द गिर्द क्वाइल करती है और ग्रो करती जाती है। तो इसकी क्लाइंबिंग वाइन की वो साइड जो सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच कर रही है या उससे टच हो रही है, कांटेक्ट कर रही है, वहाँ ग्रोथ कम होगी, और वो साइड जो कि ऑपोजिट साइड होगी कांटेक्ट की, जिस साइड से वो कांटेक्ट नहीं कर रही, वो उस वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। आई रिपीट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है कि जो वो साइड जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच कर रही है, या सॉलिड दीवार है या कोई प्लांट है, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि ये ट्री एक प्लांट है जिसके इर्द गिर्द जो है ना ये वाइन जो है ना वो क्लाइंब कर रही है। तो ये वाली जो साइड जो हमें नज़र आ रही है हम ब्लैक में, ये वो साइड है जो कि ऑपोजिट साइड है कंटेक्ट की, इसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी, और वो साइड जो इस प्लांट को टच कर रही है वो उस वहाँ पे ग्रोथ कम होगी। इस तरह ये जो टेंड्रल है, टेंड्रल जो है वो वाइन की जो स्टेम होती है जो कि करली स्टेम होती है, आप देख भी सकते हो इस डायग्राम में कि ये जो स्टेम है वाइन की ये करली है, उसको टेंड्रल कहते हैं। तो वो इस तरीके से जो टेंड्रल है वो स्पोर्ट, जो भी स्पोर्ट होगी, जैसे इस केस में ये प्लांट स्पोर्ट है, उसके इर्द गिर्द ये क्वाइल करती जाएगी। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थिग्मोट्रोपिज्म में स्टिमुलस जो है वो टच है। इसकी एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग वाइन, और इसमें क्या होता है कि वो साइड जो सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच हो रही है उसमें ग्रोथ कम होगी, और जो कांटेक्ट की या टच की जो ऑपोजिट साइड है वो उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी। इस तरीके से टेंड्रल जो है वो वाइन की जो करली स्टेम है उसको टेंड्रल कहते हैं, वो इस तरीके से स्पोर्ट के अराउंड जो है ना वो क्वाइल होती जाएगी। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये क्लाइंबिंग वाइन की जो स्टेम है टेंड्रल है वो इस प्लांट के इर्द गिर्द क्वाइल हो रही है और क्लाइंब हो रही है। थर्ड इसकी एग्जाम्पल है केमोट्रोपिज्म। एज द नेम इंडिकेट, इसमें जो स्टिमुलस है वो केमिकल है, और इसकी एग्जाम्पल है हाइफी ऑफ फंजाई। हाइफी आपने प्रीवियस फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि फंजाई की जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई होती है? फिलामेंट्स की, धागों की, और वो फिलामेंट्स जो है ना वो क्या कहलाते हैं? हाइफी कहलाते हैं। तो ये एक मशरूम है, एक फंजाई है, और इसकी पूरी जो बॉडी है वो इस हाइफी पे मुश्तमिल है, और आप देख सकते हो कि इसकी हाइफी जो है वो टर्न कर रहे हैं और किसकी तरफ मुड़ रहे हैं? जिस तरफ केमिकल है। तो ये जो मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है? केमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस इज वाटर। स्टेम जो है वो हमेशा वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है स्टेम, और जो रूट है वो हमेशा वाटर की तरफ मूव करती है या ग्रो करती है, तो रूट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है। लास्ट इसकी एग्जांपल है जियोट्रोपिज्म, दूसरा नेम है ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रेविटी इसमें स्टिमुलस है, जो ज़मीन खींच रही है वो जो है ना वो ग्रेविटी उसका स्टिमुलस है, तो रूट हमेशा ज़मीन की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, और शूट या स्टेम जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन जो है ज़मीन के ग्रेविटी के उसमें ग्रो करती है, तो शूट और स्टेम जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। तो ये सारी जो है ना वो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें एक फोटोट्रोपिज्म है, स्टिमुलस इज द लाइट। थिग्मोट्रोपिज्म में टच है स्टिमुलस। केमोट्रोपिज्म में केमिकल है, और हाइड्रोट्रोपिज्म में जो है ना वो वाटर जो है ना वो काम करता है उसमें स्टिमुलस का, और जो जियोट्रोपिज्म है उसमें ग्रेविटी रोल प्ले करती है। आगे हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे पैराटोनिक मूवमेंट की। जो दूसरी टाइप है दैट इज नास्टिक मूवमेंट। ये दूसरी टाइप है नास्टिक मूवमेंट। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, और इसकी भी काज एक्सटर्नल है। आगे इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। तो पहले हम इसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को देख लेते हैं कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है। तो मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में भी कल में बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो किसी भी चेंज के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, अपनी ग्रोथ के पैटर्न में क्या लाके चेंज लाके। तो ग्रोथ पैटर्न में चेंज कैसे लेके आते हैं? वो अपनी ग्रोथ की जो स्पीड है, उसका जो रेट है, उसमें चेंज लेके आते हैं। इसके नतीजे में जो ग्रोथ की जो स्पीड या रेट में जो चेंज लेके आ रहा है प्लांट, जिसके नतीजे में या तो प्लांट जो है वो किसी प्लांट का जो पार्ट है या ऑर्गन है जिसमें ये हो रहा है,
वो या तो किसी डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाएगा, या फिर उसमें उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके अंदर ओपनिंग होगी या क्लोजिंग होगी। जैसे फ्लावर के केस में ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो अगर प्लांट ऑर्गन जो है वो किसी डायरेक्शन की तरफ मुड़ गया है तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है कहलाएगी, यानी डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाएगी। और अगर प्लांट के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ में चेंज आने की वजह से ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग हो रही है, जैसे बड क्लोज हो गया, बड ओपन हो गया, फ्लावर ओपन हो गया, फ्लावर क्लोज हो गया, तो ये नास्टिक मूवमेंट कहलाती है और ये नॉन डायरेक्शनल है। इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देख लें। ग्रोथ पैटर्न, प्लांट जब भी कोई स्टिमुलस होगा, जब भी कोई चेंज आएगा, उसके रिजल्ट में क्या रिस्पॉन्स दिखाता है, अपने ग्रोथ पैटर्न में चेंज लेके आता है। ग्रोथ पैटर्न मीन्स कि अपनी ग्रोथ का जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, उसमें चेंज लेके आता है, जिसके नतीजे में या तो प्लांट ऑर्गन के अंदर जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा कि डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाएगा प्लांट या प्लांट का ऑर्गन, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना उसमें ये रिस्पॉन्स आएगा। अगर तो वो किसी डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट में आपने देखा है कि मुड़ जाता है। और अगर इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, और इसको हम क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट। तो अभी हम जो नास्टिक मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होगी फ्लावर्स की, लीव्स की, बर्ड्स की। तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। एक्सटर्नल काज इसकी रीज़न है, एक्सटर्नल रीज़न है इसकी टू टाइप्स की हैं। एक निक्टी नेस्टी, निक्टी का मतलब होता है नाइट, नेस्टी का मतलब होता है टू प्रेस हो जाना, क्लोज हो जाना। तो एक्सटर्नल काज है। और निक्टी नेस्टी की वजह डिफरेंशियल ग्रोथ है। जहाँ पे भी डिफरेंशियल का वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है कि एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है, दूसरी साइड पे ग्रोथ कम है। तो डिफरेंशियल ग्रोथ, तो ड्यू टू द चेंजेस, और ये जो डिफरेंशियल जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द चेंजेस इन टर्जर एंड ग्रोथ, यानी ग्रोथ की स्पीड में एक साइड पे स्पीड ज़्यादा है, एक साइड पे स्पीड कम है, एक साइड पे टर्जिडिटी ज़्यादा है, एक साइड पे टर्जिडिटी कम है। तो इसकी वजह, इनकी वजह से जो मूवमेंट होती है वो निक्टी नेस्टी होती है। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, निक्टी नेस्टी इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट। तो निक्टी नेस्टी में क्या होता है, इसकी जो रीज़न है एक्सटर्नल है, इसमें डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा, एक साइड पे ग्रोथ कम, और दूसरी ड्यू टू चेंजेस आती हैं, इसमें टर्जर में चेंजिंग आती हैं और ग्रोथ में चेंजेस आती हैं। तो टू टाइप्स की ये फर्दर आगे है। पहली टाइप है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी में जो मेन जो स्टिमुलस है, प्रिंसिपल यानी मेन जो स्टिमुलस है वो फोटो पीरियड है। फोटो पीरियड कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ द डे को, एक दिन का जो ड्यूरेशन है। जैसे गर्मियों में, समर में फोटो पीरियड लॉन्ग होता है, यानी डे का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, और विंटर में फोटो पीरियड कम होता है, यानी डे का ड्यूरेशन कम होता है, नाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो ये फोटो पीरियड उसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट होगी उसमें ओपन एंड क्लोजिंग होगी। तो इस केस में, फोटोनेस्टी की केस में, फ्लावर्स ओपन और क्लोज होते हैं ड्यू टू द लाइट इंटेंसिटी, लाइट में जो शिद्दत है, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसकी वजह से। इसकी एग्जांपल है लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने फ्लावर को ओपन करते हैं जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और लाइट की इंटेंसिटी कब ज़्यादा होती है, समर में, जिसकी वजह से वो अपने फ्लावर को ओपन करते हैं। तो ये फोटोनेस्टी कहलाएगा। ये जो मूवमेंट होगी, यानी कि फ्लावर्स को ओपन करने के लिए जो मूवमेंट हो रही होगी उस वक्त प्लांट में, वो फोटोनेस्टी होगी। शॉर्ट डे प्लांट ये वो प्लांट्स हैं जिनको अपने फ्लावर्स को ओपन करने के लिए लाइट की इंटेंसिटी कम चाहिए होती है, और ये किस में पॉसिबल है, ये विंटर में पॉसिबल है। तो ये वो प्लांट होंगे जो विंटर में अपने फ्लावर्स को ओपन करेंगे। उसके बाद थर्मोनेस्टी है। थर्मोनेस्टी में एज द नेम इंडिकेट, थर्मो मीन टेम्परेचर, हीट। तो ये टेम्परेचर इसमें स्टिमुलस है। इसकी एग्जांपल है ट्यूलिप फ्लावर्स। तो ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं, ये भी प्लांट का नाम है। ट्यूलिप जो फ्लावर्स हैं वो मॉर्निंग में या डे टाइम में ओपन होते हैं, क्योंकि डे टाइम में, मॉर्निंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और रात को ये बंद हो जाते हैं जब टेम्परेचर लेस होता है, यानी जब टेम्परेचर लो होता है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि रात, हम क्लोजिंग देखते हैं कि क्लोजिंग कैसे होती है रात, इसमें रात को इन फ्लावर्स की तो रैपिड ग्रोथ होती है। लोअर साइड पे जो फ्लावर का जो लोअर साइड है उसकी जो पार्ट्स हैं, उनकी हर पार्ट्स में लोअर साइड पे जो है वो इसमें पेटल्स हैं उनकी जो लोअर साइड है
उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अपर साइड के, जिसकी वजह से पेटल्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे और अंदर की तरफ मुड़ेंगे और फ्लावर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो इस केस में कि ये जो पेटल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो ब्लू कलर की, इसकी जो दोनों साइड्स हैं, एक साइड जो है नीचे वाली जो साइड है लोअर साइड, वहाँ पे आपको ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू अपर साइड के। इस साइड पे भी ऐसे है और इस साइड पे भी ऐसे। तो जब लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो ये पेटल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये देखें इस ऊपर की तरफ जा रही हैं और अंदर की तरफ बेंड हो रही हैं, अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग, जिसकी वजह से फ्लावर आपको क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड वाइस वर्सा मतलब मॉर्निंग में क्या होगा, डे में क्या होगा कि ये उलट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो ग्रोथ रात को लोअर साइड पे ज़्यादा हो रही थी वो मॉर्निंग में डे टाइम में वही ग्रोथ जो है वो अपर साइड पे ज़्यादा होगी। और अपर साइड पे ज़्यादा होने की वजह से, ग्रोथ के ज़्यादा होने की वजह से ये जो पेटल्स हैं वो किस तरफ मुड़ेंगी, किस तरफ मूव करेंगी, बाहर की तरफ। आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ आ रही हैं पेटल्स, ये बाहर की तरफ, और नीचे की तरफ जा रही हैं डाउनवर्ड, जिसकी वजह से फ्लावर जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थर्मोनेस्टी में क्या होता है, इसमें जो स्टिमुलस है वो टेम्परेचर है। एग्जाम्पल इसकी ट्यूलिप फ्लावर्स है। ये जो फ्लावर्स है ये मॉर्निंग में या डे टाइम में ओपन होते हैं क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और रात को क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर लो या लेस होता है। क्लोज कैसे होते हैं ये फ्लावर्स? रात के वक्त इनके जो पेटल्स हैं, इनकी जो दोनों साइड्स हैं, एक ये साइड है, ये साइड है, इस लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, और लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से पेटल्स जो हैं एक तो ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ मुड़ते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर क्लोज हो जाता है। और मॉर्निंग में ये ऑपोजिट हो जाता है, जो अपर सरफेस है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेटल्स जो है, पेटल्स की अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेटल्स जो है वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करते हैं और फ्लावर जो है वो क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। लास्ट टाइप है हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट, ये दूसरी टाइप है। निक्टी नेस्टी पहली टाइप थी और हेप्टोनेस्टिक दूसरी टाइप है नास्टिक मूवमेंट की। तो इसमें जो स्टिमुलस का जो रोल प्ले कर रहा है वो है कंटैक्ट, ठीक है। इसकी एग्जांपल है एक्शन ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वीनस फ्लाई ट्रैप एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, चैप्टर नंबर 12 में। और वीनस फ्लाई ट्रैप के साथ जब भी कोई भी इंसेक्ट जब आके उसको टच करता है, उसको कांटेक्ट करता है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो है उसकी जो लीव्स हैं, उसकी जो लोअर सरफेस है वहाँ उसमें ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है और अपर सरफेस के जो है ना वो मुकाबले में, और जिसकी वजह से वो लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपने देखा फ्लावर के केस में, इसमें भी ऐसे है, लेकिन इसमें लीव्स हैं और फ्लावर्स जो है उसके लीव्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और इंसेक्ट्स जो है ना वो इनके लीव्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जिनको ये बाद में खा लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ नाइट्रोजन। तो दिस इज़ द हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। तो ये सारी जो है ना वो मूवमेंट्स हैं, प्लांट मूवमेंट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पैराटोनिक मूवमेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ज़्यादातर पैराटोनिक मूवमेंट आया हुआ है बोर्ड में, तो इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो करना है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट भी बोर्ड में आता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पैराटोनिक मूवमेंट जो है ना वो आया हुआ है। उसके अलावा बाकी इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे इसके, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएंगे। और बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने पहले भी बताया था, नोट्स हम आपको देंगे, उससे आप जो है ना वो उसको कर लेंगे तैयार। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। खुदा हाफिज़।